हेलो बच्चा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आज 10 नए पीवाईक्यूज अपलोड करने जा रहा हूं बच्चों। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वेबसाइट जो कि www.prepjit.com या फिर ऐप जो है डाउनलोड नहीं किया, ऐप डाउनलोड करनी है, वेबसाइट चेक करनी है, ठीक है। वहां पे क्रैश कोर्स है बच्चों, जेई मेन और एडवांस का कॉम्बो, जिसमें आपकी पूरी एडवांस तक की प्रिपरेशन जो है ना, एक ही बार कोर्स परचेज करना है बच्चों और एडवांस। लेकिन इसमें एक डेट है, मतलब एक कंस्ट्रेंट है, अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है 18 जनवरी से पहले। अगर तुम जेई मेन और एडवांस का ये जो कॉम्बो है अगर इसको परचेज करोगे तो पूरा एडवांस तक आपको और कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में आपके मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ हो जाएगा फिजिक्स का। सो बच्चों, ये क्रैश कोर्स ऐप पे लाइव हो चुका है। आप लोगों ने अगर इसको नहीं देखा तो एक बार जाके डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। अगर आपको पसंद आए तो परचेज कर लेना 18 जनवरी से पहले अर्ली बर्ड ऑफर में। आप लोगों की फिजिक्स की टेंशन मतलब वो मेरे साथ आप अपनी फिजिक्स को एग्जाम रेडी बना सकते हो, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने बच्चों। Two coils have mutual inductance of 0.002 Henry. The current changes in the first coil according to the relation I equal to I naught sin omega t, where I naught is 5 ampere, omega is 50 pi radian per second. The maximum current value of the current in the second coil is this. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ की बच्चों मैक्सिमम वैल्यू जो सेकंड वाले कॉइल में होगी ना, वो इन्होंने दी है। जैसे मान लो एक कॉइल ये हो गया बच्चों, एक कॉइल ये हो गया, ठीक है, ऐसे करके हो गया। तीसरे वाले का कोई जरूरत नहीं है। इसमें बच्चों करंट फ्लो कर रहा है, इसके करंट की वजह से इसमें फ्लक्स होगा सेकंड वाले में, ठीक है। सेकंड वाले में फ्लक्स होगा तो सेकंड वाले में ईएमएफ इंड्यूस होगा। आप बोलोगे यस सर। सेकंड वाले में जो फ्लक्स होगा ना बच्चों, वो m इंटू आई वन के बराबर होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे यस सर। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो ईएमएफ आएगा ना सेकंड वाले में, वो डी फाई टू डिवाइड बाई डी टी के बराबर आएगा, उसके फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के बराबर आएगा। आप बोलोगे यस सर। तो डी एम आई वन बाई डी टी के बराबर आएगा, यस। तो ईएमएफ इन टू जो आएगा ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी एम। अच्छा, यहाँ पे माइनस के साथ आता है, माइनस का डी फाइव डी टी जो होता है ना, वो होता है ईएमएफ, ठीक है। तो ईएमएफ जो होगा ना सेकंड वाले में, वो माइनस का डी फाइव डी टी के बराबर होगा। तो फाइव की वैल्यू इधर रखी है तो ये आ जाएगा अपने पास, है ना। तो ई टू आ जाएगा बच्चों। एम की वैल्यू कितनी दी है हमें? 0.002। डी आई बाई डी टी बच्चों कितना दे रखा है बच्चों? इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये हो जाएगा आई नॉट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसकी बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम चाहिए आपको, और मैक्सिमम कितना होता है बच्चों? कॉस 1 के बराबर। तो E2 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी 0.002। आई नॉट की वैल्यू बच्चों इन्होंने 5 के बराबर दे रखी है, दैट इनटू ओमेगा। ओमेगा जो दे रखा है ना बच्चों 50 पाई रेडियन पर सेकंड दे रखा था, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास ना। अब E2 की जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, एक काम करना है इसको 2000 मतलब 2 डिवाइड बाई 1000 लिख देना, 5 दूनी 10, 2 जीरो काट देना, तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 के बराबर आ रहा होगा, पाई बाई 2 वोल्ट के बराबर आ रहा होगा बच्चों, है ना। तो इसका आंसर जो अल्फा की वैल्यू है ना, वो 2 के बराबर आ रही होगी। इससे तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये था हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन जो कि हमने निपटा दिया। कैसा लगा बच्चों? ये वाला आसान था, है ना, ऐसा कुछ था नहीं। म्यूचुअल इंडक्टेंस से भर भर के क्वेश्चन होते हैं बच्चों ना इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे दे रखा है अ स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ वायर एल इज प्लेस्ड इनसाइड अ लार्ज लूप ऑफ वायर ऑफ साइड कैपिटल एल। कैपिटल एल जो है ना बच्चों, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन जो है ना ये गलत दे रखी है। दिस इज मच मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर, मतलब ना जो बड़ा वाला लूप है ना वो बहुत बड़ा है। जैसे मान लो ये बड़ा वाला लूप है, उसकी जो साइड लेंथ है ना बच्चों, इस छोटे वाले लूप से बहुत ज्यादा है। ये अंदर बच्चों एक छोटा वाला लूप रखा हुआ है जिसकी साइड की लेंथ स्मॉल एल के बराबर दे रखी है। इसकी साइड की लेंथ बच्चों कैपिटल एल के बराबर दे रखी है। जो स्मॉल एल है ना वो बहुत छोटा है बच्चों कैपिटल एल से, ठीक है। ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बच्चों ये थी। द लूप्स आर कोप्लेनर एंड देयर सेंटर कोइंसाइड। द वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। ये क्वेश्चन बच्चों सिंगल करेक्ट भी आया था पिछली वाले वीडियो में, मैंने इसको अपलोड किया ना, सिंगल करेक्ट में डायग्राम बना के इसमें ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया था। देखो यही क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पर दोबारा दे दिया। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, मैं चाहता हूं ऐसे क्वेश्चन आप कभी भी छोड़ के ना आए, इसलिए मैं इसको बार बार करा रहा हूं। कभी ट्रायंगल का दे देंगे, ठीक है, कुछ नहीं बच्चों, इसकी वजह से उसमें फ्लक्स पता कर लो। जैसे फ्लक्स थ्रू अंदर वाला जो होगा ना वो m इंटू आई थ्रू बाहर वाला कर देना, ठीक है। बाहर वाले में करंट की वजह से अंदर वाले में जो फ्लक्स आ रहा होगा ना, उनमें ये रिलेशन होता है। तो m की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों, फ्लक्स थ्रू अंदर वाला दैट डिवाइडेड बाई करंट थ्रू बाहर वाला आ जाएगी। बाहर वाले में जो करंट है उसकी वजह से उसमें फ्लक्स पता करना है बच्चों। फ्लक्स पता करने के लिए बी की वैल्यू चाहिए, और बी की वैल्यू होती है इसकी वजह से वेरिएबल। लेकिन होता क्या है कि लूप जो है ना बहुत छोटा है, मतलब ना इसकी डायमेंशन बहुत कम है बच्चों। तो जो सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन आ रहा होगा ना बच्चों, उसी को आप इस पूरे लूप के अंदर मान सकते हो। तो बी की वैल्यू जो सेंटर पे आएगी ना बच्चों, इस बड़े वाले वायर की वजह से, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो हम यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये L/2 का काम करेगा,
इस वायर के दोनों एंड्स को ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन होंगी, इनका एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, θ1 θ2 45 डिग्री हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू L/2 साइन 45 डिग्री प्लस का साइन 45 डिग्री, ये आएगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एक वायर की वजह से सेंटर पे। इसको बच्चों 4 गुना कर देना, क्योंकि इस वाले की वजह से, इस वाले की वजह से, इसकी वजह से, सबकी वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। 4 गुना कर दिया, ये कट जाएगा बच्चों यहां से। तो बी एट सेंटर जो आ रहा होगा ना बच्चों, वो आ रहा होगा 2√2 म्यू नॉट आई, सेम कैलकुलेशन की है मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी ना, इंटू पाई इंटू एल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये बी की वैल्यू आ गई। अब जो फ्लक्स आएगा ना बच्चों, ये फ्लक्स, तो फ्लक्स होगा बच्चों बी, इस पूरे एरिया में बी को यही मानना है हमें। तो 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई इंटू कैपिटल एल इंटू एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई से डिवाइड कर देना, आई से आई कट जाएगा बच्चों हमारे पास। तो ये आ गया बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू, एम आ गया। ठीक है, अब इन्होंने हमें और क्या दिया है, ये तो कुछ गड़बड़ हो रखी है कि साइड एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मतलब ये तो इन्होंने पूरा ही खेल बिगाड़ दिया इसका ना खेल बिगाड़ दिया, ये कोई मतलब नहीं बनता। चलो खैर, यहाँ पे बच्चों एल स्क्वायर की जगह पे कैपिटल एल रख देना, इन्होंने बोला है, ये जेई मेन वाले कुछ भी कर देते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आएगा ना बच्चों, ये कट जाएगा एल से एल। 2√2 म्यू नॉट की वैल्यू रख देना बच्चों 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ दैट डिवाइड बाई बच्चों नीचे एक पाई भी है, इससे इसको काट देना। तो m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 8, 64 अंदर भेज देना, तो 128 इंटू 10⁻⁷ के बराबर आ रहा होगा हेनरी। 128 ये आ जाएगा आंसर पर। मतलब कुछ भी करते हैं ये लोग ना, कुछ भी करते हैं। अरे भाई, लार्ज लूप बोल रहे हो तुम, बाहर वाले को उसकी साइड लेंथ को एल स्क्वायर के बराबर कर दिया, क्या कर रहे हैं मतलब ना, क्या कर रहे हैं मतलब ये लोग। चलिए खैर कोई ना, मतलब तरीका ये है बच्चों, इन लोगों के कई बार बड़े इलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टर्न ईच विद एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर। तो एक सर्कुलर कॉइल है बच्चों ना, जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिखती है ना बच्चों, मैं बनाता जाता हूँ यहाँ पे ना। जैसे ये सर्कुलर कॉइल हो गया, इसको आप इसके डायमीटर के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, ये इसका डायमीटर हो गया। एरिया दे रखा है रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर एट अ रेट ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। अच्छा, ये वर्टिकल डायमीटर बोला है इन्होंने ना, तो वर्टिकल डायमीटर बना देते हैं। वर्टिकल डायमीटर मान लो ये हो गया, तो है ना। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ऐसे मान लिया, बी वेक्टर जो होगा ना ऐसे अंदर की तरफ मान लिया, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया। द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड विल बी, सबसे पहले तो बच्चों इसमें जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, आपको पता है ना, ये ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट है। फ्लक्स जो होता है बच्चों यहाँ पे बी इंटू एरिया और नंबर ऑफ टर्न भी होता है इंटू कॉस ओमेगा टी। अगर इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड लूप के परपेंडिकुलर है तो कॉस आता है, नहीं तो ओमेगा टी प्लस फाई लिख देना, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैसे ना। तो फ्लक्स बच्चों ये ऐसा कुछ आता है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी के बराबर। ईएमएफ जो आता है ना बच्चों, अच्छा कैसे आया, ये वाली बात भी आप में से कोई पूछ सकता है। तो देखो, इसको जब तुम थोड़ी देर बाद जब रोटेट करोगे ना बच्चों, ये ऐसा रोटेट हो जाएगा, है ना। रुकना, मुझे ना 2 मिनट का टाइम दो, मुझे तुम्हें इसको विजुअलाइज कराना है। ये अंदर की तरफ चला गया बच्चों ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अंदर की तरफ चला गया। तो पहले बच्चों जो इसका एम मतलब इसका एरिया वेक्टर था वो बाहर की तरफ था, अब वो एरिया वेक्टर बच्चों ऐसे कुछ रोटेट कर जाएगा। क्यों रोटेट कर गया, एरिया जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, पहले बाहर की तरफ था, अब ये रोटेट कर जाएगा इधर। कितना रोटेट कर जाएगा, ओमेगा इंटू टी के बराबर। ठीक है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का फर्क पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा ना। बी वेक्टर बाहर मान लिया, तो पहले बी वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 था, है ना। फिर आपने इसको रोटेट करा दिया, तो बी वेक्टर तो अभी भी इधर की तरफ बाहर की तरफ ही होगा, ये बाहर की तरफ है बच्चों, ये वाला एरो बाहर की तरफ है, ये रोटेट कर गया। तो बच्चों एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, ओमेगा टी के बराबर। तो बस हमने वो लिख दिया, बी इंटू ए, फ्लक्स ऐसे लिखते हैं ना, बी ए कॉस थीटा, है ना, नंबर ऑफ टर्न से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस थीटा ओमेगा टी के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा इस तरीके से ना। ईएमएफ जो होता है बच्चों माइनस का डी फाई डी टी के बराबर होता है। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी, ईएमएफ कम्स आउट टू बी एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और उन्होंने उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो जब ये 1 होगा तब ये ईएमएफ मैक्सिमम होगा। ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी एन, जो कि 1000 दे रखा है,
बी जो कि 0.007 दे रखा 0.07 दे रखा है, एरिया जो कि 1 के बराबर दे रखा है, इंटू ओमेगा 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो इसको ध्यान रखना 2 पाई रेडियन पर सेकेंड हो गया ये ना, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड हो गया, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड हो गया। तो पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 होगी, ये 70 140 इंटू 22/7, ये कट जाएगा 20 बार, 440 के बराबर आ जाएगा आंसर, है ना। 440 के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा, 440 वोल्ट के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। डन। अगला क्वेश्चन, द करंट इन द कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 2 हेनरी इज इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू I इक्वल टू 2 साइन t का स्क्वायर एम्पियर। ओके, करंट बच्चों एक कॉइल में जिसका सेल्फ इंडक्टेंस ये दे रखा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द करंट चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस एम्पियर, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो गई होगी, है ना, वही होगा ना। तो मतलब एक तरीके से क्या है कि इसमें हाफ एल आई स्क्वायर की वजह से एनर्जी स्टोर हो रही होगी ना, तो यू फाइनल कितना हो गया, हाफ एल जो कि 2 के बराबर दे रखा है आई का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 जूल के बराबर, और यू इनिशियल कितना है बच्चों 0 के बराबर, तो डेल्टा यू कितना आया, डेल्टा यू 4 जूल के बराबर आया, तो उतनी एनर्जी आपको स्पेंड करनी पड़ेगी ना, तो 4 जूल विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे करके बच्चों ये इजीली सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है, दिस वाज इजी, है ना, ऐसे हो जाएगा सॉल्व। अगला क्वेश्चन बच्चों, अ 10 ohm and 20 millihenry coil carrying constant current is connected to a battery of 20 volt through a switch. Now after the switch is opened, current becomes 0 in 100 microsecond. The average EMF in the coil will be, देखो भाई क्या कह रहे हैं लोग ना, 10 ओम का और 20 मिली हेनरी का एक कॉइल था, मतलब आरएल सर्किट था, आरएल सर्किट, और उसको कनेक्ट कर रखा था आप लोगों ने ना, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा था उसके अंदर। कांस्टेंट करंट कितना फ्लो करता है, जब इंडक्टर के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता है ना, तो करंट चेंज होना बंद हो जाता है, उस टाइम में कांस्टेंट करंट होता है। तो कांस्टेंट करंट बच्चों 20 डिवाइडेड बाई आर के बराबर होगा, तो 20 डिवाइडेड बाई आर मतलब 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे ऑलरेडी फ्लो कर रहा था, ठीक है। अब अगर उसमें कॉइल के अंदर इनिशियल फ्लक्स देखा जाए, इनिशियल, तो वो एल इंटू आई के बराबर होगा, एल मतलब 20 मिली हेनरी दैट इंटू 2 एम्पियर। इनिशियल फ्लक्स जो होगा ना बच्चों वो 40 मिली वेबर के बराबर होगा, है ना, ये इनिशियल फ्लक्स था, एल आई के बराबर होता है ना फ्लक्स। बाद में बच्चों करंट हो गया जीरो, मतलब फ्लक्स हो गया जीरो, तो चेंज इन फ्लक्स जो है बच्चों हमें पता है यहाँ से, तो ईएमएफ जो आएगा ना बच्चों, ईएमएफ कम्स आउट टू बी माइनस का डेल्टा फाई, मतलब फाइनल माइनस का इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यही होता है ना एवरेज, एवरेज ईएमएफ तो ऐसे डिफाइन करते हैं। तो फाइनल जीरो हो गया, इनिशियल हमें पता है हमें 40 के बराबर 40 मिली वॉट वेबर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी 100 माइक्रो सेकेंड। ईएमएफ जो आ जाएगा ना बच्चों, ईएमएफ कम्स आउट टू बी, मिली मिली को यहाँ से उड़ा देना, 100 माइक्रो सेकेंड, तो 10 माइनस का 4 ऊपर जाएगा, 10⁴ हो जाएगा, तो 400 वोल्ट आ रहा होगा एवरेज, ठीक है, 400 इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। ज्यादातर देख रहे हो तुम क्वेश्चंस में सिमिलरिटी दिख रही है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को उम्मीद करते हैं फेस करने को मिल जाएंगे एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम वेरीज विद द टाइम, दिस फ्लक्स वेरी कर रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन और था बच्चों। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस करंट, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, मतलब ना, अभी हम लोग पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट करके हटे। तो ये कह रहे हैं बच्चों के फ्लक्स दे रखा है आपको, फ्लक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 8t का स्क्वायर माइनस का 9t प्लस का 5, तो ईएमएफ कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस का d5 डिवाइड बाई dt के बराबर, ठीक है, तो माइनस का 16t प्लस का 9, ये आ जाएगा बच्चों। तो ईएमएफ की वैल्यू बच्चों जो टाइम इन्होंने बोला है t इक्वल टू 1/4 सेकेंड, 1/4 पुट करना बच्चों यहाँ पे, तो माइनस का 4 प्लस का 9 5 वोल्ट के बराबर आ रहा होगा, तो करंट कितना आ जाएगा बच्चों 5 डिवाइडेड बाई 20, मिली एम्पियर में पूछ रहे हैं, तो 5000 डिवाइड बाई 20, 250 मिली एम्पियर आ जाएगा, है ना, 250 मिली एम्पियर विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास आंसर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम द मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेरीज एज दिस। तो यहाँ पे कॉइल है बच्चों, 8 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है उसका, द मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेरीज एज दिस, द वैल्यू ऑफ द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल टिल द फ्लक्स बिकम्स जीरो। ये कह रहे हैं कि हीट जो प्रोड्यूस होगी ना जब फ्लक्स जीरो, तो पहले तो ये पता कर लो बच्चों फ्लक्स जीरो कब होगा, है ना। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले ही पता कर लेते हैं फ्लक्स जीरो कब होगा। तो टी की वैल्यू बच्चों यहाँ से 3 सेकंड आ रही है, 3 सेकंड में फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। ओके, फ्लक्स बिकम जीरो एट टी इक्वल टू 3 सेकंड, ठीक है। 3 सेकंड तक आपको बच्चों यहाँ पे हीट बतानी है। एक काम करो बच्चों, ईएमएफ कैलकुलेट करना है इसमें, ईएमएफ कितना आएगा, पावर पता कर लोगे तो पावर इनटू टाइम करके हीट पता कर लोगे। ईएमएफ आएगा बच्चों माइनस का डी फाइव डी टी के बराबर, है ना। माइनस का डी फाइव डी टी बच्चों देखो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, पहला वाला तो कांस्टेंट वो कट जाएगा, तो 2/3 माइनस का 2t आ रहा होगा, है ना। मुझे लग रहा है यहाँ पे 9t तो नहीं था कहीं, पता नहीं यार, वो देखना पड़ेगा। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास ईएमएफ जो है ना, किसी भी टाइम पे ना ईएमएफ फंक्शन ऑफ टाइम आ रहा है, 4t/3 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो करंट जो आएगा ना बच्चों, करंट वो ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आएगा। तो ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कर दो बच्चों, तो वो t/6 के बराबर हो जाएगा, इतना करंट आ रहा है। तो हीट बच्चों कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एच ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ I²R/dt, यही होता है ना। 0 से 3 सेकंड तक इसको इंटीग्रेट कर देना, आई का स्क्वायर t² डिवाइड बाई 36, आर की वैल्यू 8 के बराबर है, दैट इंटू डी टी। तो 8 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 9 बचेगा, टी की पावर 3, तो 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 बचेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 2 जूल के बराबर आंसर आ रहा होगा, यस 2 जूल इज द करेक्ट आंसर। लो ऐसे हो जाएगा बच्चे वाला क्वेश्चन जो है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन इन प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, जो कि ऐसे दे रखा है 3t की पावर 3 j कैप 3t का स्क्वायर k कैप। द रेडियस ऑफ द लूप, अच्छा ये किस प्लेन में रखा हुआ है बच्चों, लूप एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में ऐसे लूप रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों उसके क्या क्या कंपोनेंट है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों बाहर की तरफ है, ठीक है। ये ऐसे हो गया ना, एक्स एक्सिस इधर मान लेते हैं, वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों बाहर की तरफ, इसकी वजह से इसमें फ्लक्स आ रहा होगा, इस वाले कंपोनेंट की वजह से फ्लक्स आएगा नहीं, क्योंकि ये तो पैरेलल हो जाएगा ना लूप के, ठीक है। द रेडियस ऑफ द लूप इज 1 मीटर, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एट t इक्वल टू 2 सेकंड इज दिस। पहले तो बच्चों इसमें फ्लक्स लिखते हैं, ठीक है। फ्लक्स जो आ जाएगा बच्चों वो 3t² की वजह से आएगा, 3t² इंटू रेडियस कितनी है, पाई इंटू 1 का स्क्वायर, तो 3 पाई इंटू t² के बराबर बच्चों हमारे पास इसका फ्लक्स आ रहा होगा, ठीक है। फ्लक्स आ गया। अब ईएमएफ जो आएगा ना बच्चों, ईएमएफ वो माइनस का d5/dt के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 6 पाई इंटू टी के बराबर, ठीक है। टी की वैल्यू बच्चों 2 सेकंड है, पुट कर दो यहाँ पे, ईएमएफ कम्स आउट टू बी, मतलब वो माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। मैग्नीट्यूड के बारे में वैसे ही बात कर रहे होंगे, तो ईएमएफ कम्स आउट टू बी 6×12 माइनस का 12 पाई वोल्ट के बराबर। तो एन की वैल्यू बच्चों हमारे पास 12 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। डन, यहाँ तक एन 12 के बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, a square loop of side 10 centimeter and the resistance 0.7 ohm is placed vertically in the east west plane, ठीक है। तो एक स्क्वायर लूप है बच्चों जिसकी साइड लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, रेजिस्टेंस इतना दे रखा है, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में रखा है, ठीक है। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में वर्टिकली रखा है, मतलब मान लो इधर की तरफ ईस्ट है, इधर वेस्ट है, और इधर हो गया नॉर्थ और पीछे की तरफ हो गया साउथ। तो ये ऐसे रखा है, जैसे मैं हूं ना, मैं खड़ा हूं ना ऐसे। और जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो किधर की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन मतलब ऐसे 45 डिग्री एंगल पे, मतलब ना जैसे मेरा जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर की तरफ होगा, तो 45 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू जीरो द, ओके सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं हम लोग ना अब तक। इनिशियल जो फ्लक्स होगा ना बच्चों यहाँ पे वो होगा b इंटू ए कॉस 45 डिग्री के बराबर। b की वैल्यू कितनी बच्चे यहाँ पे 0.2, एरिया कितना है बच्चे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर साइड लेंथ होगी, तो ये जाएगा 10⁻⁻²। b इंटू ए कॉस 45 बच्चों 1/√2
के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये था बच्चों इनिशियल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 0 के बराबर। ये इनिशियल हो गया और ये हो गया बच्चों फाइनल। तो एवरेज ईएमएफ कितना आएगा बच्चों, एवरेज वो आएगा डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी के बराबर। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10⁻⁻3 रूट 2। दैट डिवाइड बाई डेल्टा टी कितना है बच्चों, यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 सेकंड में हो रहा है ऐसा। तो ये आ जाएगा बच्चों रूट 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट के बराबर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों आपके पास, 2 के बराबर। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 के बराबर हमारे पास आ गई। अगला क्वेश्चन बच्चों, फॉर द गिवन सर्किट द करंट थ्रू द बैटरी ऑफ 6 वोल्ट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच विल बी। जैसे तुमने स्विच को क्लोज कर दिया, व्हाट विल हैपन हियर। आपको पता है इंडक्टर जो है, स्टार्टिंग में इंडक्टर में एकदम करंट चेंज नहीं होता, मतलब उसमें फ्लक्स चेंज नहीं होता तो करंट चेंज नहीं होता। ठीक है, तो करंट थ्रू इंडक्टर जो होगा ना, आई थ्रू इंडक्टर, वो जस्ट आफ्टर 0 ही रहेगा। मतलब इसको ओपन सर्किट कर देंगे, इंडक्टर वाली ब्रांच को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो करंट बच्चों सिर्फ इस वाले सर्किट में फ्लो कर रहा होगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 6 ओम के बराबर हो जाएगा। तो करंट जो आएगा ना बैटरी से, ठीक है, बैटरी का जो करंट आएगा वो बच्चों 6/6 मतलब 1 एम्पियर के बराबर करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा। बस यही कॉन्सेप्ट था कि आप इंडक्टर को स्टार्टिंग में क्या कर दोगे, ओपन सर्किट कर दोगे। कैसे लगे बच्चों 10 के 10 क्वेश्चंस, ये ईएमआई के कुछ 10 क्वेश्चंस और ऐड कर दिए मैंने आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक बार हमारे क्रैश कोर्स जरूर चेक कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।